21वीं सदी के भारत में हम रह रहे हैं, लेकिन आज भी स्लम से लेकर सोसाइटी तक लोग बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी समस्याओं से उबर नहीं पाए। और विधानसभा चुनाव है और अब मौका है इन समस्याओं से जवाब मांगने का। और हमारे साथ इस वक्त देखिए, मैं भटकल में मौजूद हूँ, भटकल विधानसभा की नालंदा सोसाइटी में। और यहाँ समस्याएं देखिए तमाम हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी लगातार पहुंच रहे हैं। विजय प्रताप जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहुंचे हैं और कैसे इन समस्याओं का निदान करेंगे, उनसे बात करेंगे। विजय जी, जैसे मैंने कहा, चाहे स्लम की बात ले लें, चाहे सोसाइटीज की बात ले लें, राजस्व कितना भी कोई दे दे, लेकिन आज भी हम सड़क, पानी, सीवरेज यही गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। सर, तो कैसे ये 21वीं सदी का भारत है? देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी वीक है, या तो वीक कह लो या ओवर क्लेवर है जी। कि भाई जनता से कोई सरोकार नहीं और अपनी ग्रोथ देखे, अपनी गुटबाजी, अपनी ग्रोथ में लगे रहे और खामियाजा शहर को रहा। वरना इतना शानदार शहर और आज बदहाली में है, आप देख रहे हैं। दुर्दशा के बाद अब त्रासदियां शुरू हो गई। ये त्रासदी तो है जो अंडरपास में डूब के जो निधन हुआ है। तो ये हालात आप देख लीजिए, पॉलिटिकल लीडरशिप वीक रही है और जब तक इसको नहीं बदलेंगे काम चलने वाला नहीं। सर, शहर के विकास के लिए 3 एजेंसी गठित हैं, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और एफएमडीए। लेकिन जैसे जैसे इनका गठन होता गया, विकास में उतना ही पिछड़ता गया। और भटकल विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो भ्रष्टाचार पर्यायवाची लगता है। सर, तो अगर मौका दिया लोगों ने तो ये नासूर जो शहर के लिए बन चुका है भ्रष्टाचार, नगर निगम की जो है अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर लोग त्रस्त रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, उससे कैसे निजात दिलाएंगे, अफसरशाही पर कैसे लगाम लगाएंगे? देखो, स्मार्ट सिटी तो सेंटर की योजना से पैसा आया जी। और उसमें मैं आपको बता दूं, बहुत थोड़ा एरिया लिया गया, 1% एरिया है और 1% काम भी 9 वर्षों में पूरा हुआ है। अगर 100% काम करना है तो 900 साल चाहिए, जो काम इन्होंने किया है। और वो भी 1% क्या किया है, 28 से जो रोड आई है बाईपास से यहाँ तक, अनखी तक, यहाँ से ये गई है 21D तक, वहां से निकल के गई है ये 5 नंबर के चौक तक जी, गांधी कॉलोनी, फतेहपुर चंदीला लिया इसमें, ओल्ड का रोड है और कुछ रोड सेक्टर्स के 1% एरिया लिया है। और वहां भी अब सड़कें टूटने लगी, जो सड़कें बनी है वो टूटनी शुरू हो गई है और 2200 करोड़ से ज्यादा रुपए खा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो स्मार्ट सिटी की कहानी। एफएमडीए जो इन्होंने बनाया है उसके अंदर कर्मचारी पूरे नहीं है। मैं धरने पे गया था उनके कि भाई पानी नहीं मिल रहा शहर को, और हमने धरना दिया उन्हीं के ऑफिस में। 2 घंटे बाद कर्मचारी आए, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास स्टाफ ही नहीं। हर पॉइंट पे हम एक आदमी भी खड़ा करते हैं तो हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ठगने वाली बात है। कॉर्पोरेशन में आए तो एफएमडीए में जाए, एफएमडीए जाए तो कॉर्पोरेशन में जाए। ये नहीं होना चाहिए, एक एजेंसी होनी चाहिए। ये कंफ्यूजिंग है, इसको दूर किया जा सकता है। हमारी कॉर्पोरेशन बढ़िया थी पहले, पूरे कर्मचारी थे, एग्जीक्यूशन होता था। अब ये घोटालों की सरकार हो गई है, इससे कॉर्पोरेशन खराब हो गई है। इसको एग्जीक्यूशन में हम लाएंगे, कॉर्पोरेशन ठीक कर देंगे। विजय जी, मुझे याद है सैनिक, अभी हाल ही में सैनिक कॉलोनी वासियों की समस्या लेकर आप नगर निगम अधिकारियों के पास आप गए थे और वहां पर अधिकारी खुलेआम ये कहते नजर आए कि काम कैसे करें जब सरकार जो है उस पर एक्शन नहीं ले रही है, सरकार रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं करा रही है। तो इच्छा शक्ति की कमी कैसे मानते हैं सर? आप देखिए, 2500 करोड़ कॉर्पोरेशन का बजट, तो रिसोर्सेज तो है। इनको खा कौन रहा है? कर्मचारी खा रहे हैं या ठेकेदार खा रहे हैं या अधिकारी खा रहे हैं या तीनों मिलकर खा रहे हैं? एक तो खा नहीं सकता। ये बात गलत है। रिसोर्सेज नहीं है। जिस कॉर्पोरेशन का बजट 2500 करोड़ है उसके रिसोर्सेज कैसे नहीं होंगे? सर, ये झूठ है। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं और एक बड़ी बात आपने कही है कि अगर इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, जो कहा है उस पर खरा नहीं उतरे, तो राजनीति छोड़ देंगे। क्या लगता है सर, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है या ये वादा करके जा रहे हैं? देखिए, मैं जब 18 साल का था ना, जब मेरे फादर मिनिस्टर और लगातार 3 दफा जीते, तो जब हमारी आंख खुली तो हमने सरकार देखी और उसके बाद हमने सरकार आती और जाती सब देखी जी। कोई ज्यादा मोह नहीं है इसमें, ठीक है ना, ना ज्यादा कोई जरूरत है। लेकिन हमारी ये मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, हम अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। सर, तो मैं इसको अपने लिए दायित्व की तरह लेता हूँ और अगर मैं अपने दायित्व में कामयाब नहीं होगा तो मुझे रास्ता छोड़ देना चाहिए। कैपेबल आदमी को आगे आने देना चाहिए। ये मैं इस सोच का आदमी हूँ। मैंने अपने बेटे को भी कहा है कि भाई
सेवा की भावना हो तो पॉलिटिक्स में आना, अदरवाइज अपना बिजनेस। बिल्कुल ठीक। इसको व्यापार नहीं बनाना। काबिलियत होगी तो लेगेसी मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। मेरे फादर ने बहुत ऊंचे पैरामीटर्स पॉलिटिक्स के स्थापित किए, मैं यही कह रही थी सर। और मुझे 25 साल ट्रेनिंग देने के बाद इलेक्शन लड़ाया, एक दिन में नहीं लड़ाया, 25 साल ट्रेनिंग देने के बाद लड़ाया। कहीं लिबरल नहीं होने देते। जब वो मिनिस्टर थे तो हम 500 आदमियों को पानी पिलाते थे अपने घर पे खुद, मैं खुद पिलाता था, खाना भी खिलाता। ठीक है जी, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे याद है। तो मेरे फादर ने मुझे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक ट्रेनिंग दी है, बिल्कुल घिसा के 25 साल बाद लेगेसी दी है। तो मेरा ये मानना है लेगेसी कैलिबर से आनी चाहिए। अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे काम करना चाहिए, वरना ये जीवन खराब करने का कोई लाभ नहीं। सर मेरा अंतिम सवाल, जब प्रत्याशी इस बार मैं देख रही हूँ चाहे किसी भी विधानसभा में चले जाएं, लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर दें, चाहे किसी को भी दें। जब प्रत्याशी वोट की कीमत समझ चुके हैं तो सर एक बार अपील कि लोग भी अपनी वोट की ताकत को समझे, ताकि फिर पछताना ना पड़े 5 साल। तो जो मैंने कहा है कि सबसे पहले तो आप वोट डालिए, छुट्टी पे मत जाइए। 50% पोलिंग होती है, ये बहुत निराशा की बात। वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए, एक। दूसरा, रिपोर्ट कार्ड चेक। भाई हर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन बना इसलिए एक चुनाव क्यों नहीं करा लेते? अलग अलग चुनाव क्यों कराएंगे कि हर क्षेत्र अपने नेता को चुन सके, जो अपने क्षेत्र की परेशानियों को जानता हो, उसके भूगोल को जानता हो, उसके कल्चर को जानता हो, भाषा बोली जानता हो, लोगों को जानता हो, उनको कैसे ऊपर ले जाना है वो जानता हो। इसीलिए छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं, वरना एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नहीं हो जाए। तो उसके लिए क्षेत्र को रिपोर्ट कार्ड बनानी चाहिए। जो आदमी आपकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है वो करे। मैं तो यही अपील करूंगा सबसे कि आप रिपोर्ट कार्ड चेक कीजिए, सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और पार्टीज का, और जो बेस्ट है उसको आप चुनिए। हमने अपना विजन रख दिया। लोग आजकल समझ पूरी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज से जो है ना भरपूर है लोग। ऐसा नहीं है मेरे ही कहने से दे देंगे, उनको अच्छा लगेगा देंगे। तो मैं तो सिर्फ आशीर्वाद की अपील करता हूँ कि भाई मैंने अपना विजन ईमानदारी से रखा है, तो मेरा विजन ईमानदारी से है और ईमानदारी से पालन करूंगा, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ। तो देखिए कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप हमारे साथ मौजूद थे। रिपोर्ट कार्ड चेक करें और रिपोर्ट कार्ड देखकर आंकलन करें कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए सही है। वोट जरूर करें, वोट की ताकत को पहचानें, ताकि 5 साल पछताना ना पड़े, 5 साल शिकवे शिकायतों में लोगों को ना व्यर्थ करना पड़े। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।